Students, further continuing the physics class, now let's discuss rules for image formation. Image formation, especially rules for in the case of spherical mirror are classified into two types, concave mirror and convex mirror. Usually there are four laws or four rules for image formation. One of them is a ray parallel to the principal axis after reflection will passes through the focus in case of concave mirror or appear to diverge in the case of convex mirror. कोई भी रे यदि प्रिंसिपल ये कॉन्केव मिरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकॉल दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला पॉइंट पोल, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इफ एनी रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये आपको रे शो हो रही है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है मैं उसको स्केच से आपको बता रही हूँ. दिस इज द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे इज पासेस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कौन से पॉइंट से पास हो रही है, फोकस पॉइंट से पास हो रही है. ये होता है फर्स्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन. फर्स्ट रूल क्या होगा, एनी रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस. ये तो आपका कौन सा केस हो गया, कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग. मैं आपको मिरर की बात कर रही हूँ. कॉन्केव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग. तो कन्वर्ज क्या करा इसने, जो लाइट इस पे इंसिडेंट हुई उसको फोकस पे उसने कन्वर्ट कर दिया. अब नाउ इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में ये मेरी क्या हो गई, इंसिडेंट रे. अगेन मैं इसको आपको स्केच से बता रही हूँ, इंसिडेंट रे ये हो गई. अब एज पर रूल रे पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो एज पर रूल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस से पास हो गई. अब मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर का नेचर बताया था, कैसा होता है, डाइवर्जिंग. मीन्स द लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इट बाउंस बैक और स्प्लिट इन पार्ट्स, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है. तो डाइवर्जिंग कैसा होगा, जो लाइट इस पर इंसिडेंट हुई है वो उसको क्या कर देगा, बाउंस बैक करने के साथ उसको डाइवर्ज कर देगा. तो ये डाइवर्ज होने के लिए फोकस से कहाँ प्रोड्यूस हो गई, पीछे. तो ये वाली जो मैं आपको ब्लू पेन से मार्क करके दे रही हूँ, ये कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई. और ये वाली जो मैंने आपको स्केच कलर से मार्क करी थी अभी, ये वाली, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट. मतलब ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे. हियर इन दैट डायग्राम ये वाली आपकी कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे, और ये वाली रे आपकी कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे. और ये लाइन कौन सी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस. तो फर्स्ट रूल आपको क्या बोलता है, जो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी. ओके, नेक्स्ट रूल 2, a ray passing through the focus of concave or convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. फर्स्ट रूल का जो इनवर्स है वो हो गया आपका रूल नंबर 2. मीन्स जो भी रे फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, अब ये फोकस पे इंसिडेंट है इसलिए मैं आपको उसको स्केच कलर से बता रही हूँ. तो जो रे फोकस पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. अभी अपन ने फर्स्ट रूल में देखा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जा रही थी, फोकस से. रूल नंबर 2 में क्या होगा, यदि कोई रे फोकस पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस. अब मैं वापस आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्केव मिरर है, पोल है, फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. और ये लाइन क्या है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये वाली रे कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे, और ये वाली रे कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर का केस हो गया. नाउ कम टू द कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट हैपन, दिस इज द इंसिडेंट रे. कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस पे कौन सी रे आ रही है, ये वाली. आपको पता है फोकस राइट साइड में होता है कॉन्वेक्स मिरर में, मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में बताया था. तो ये आपकी कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई. इंसिडेंट रे कहाँ पे आ रही है, फोकस पे आ रही है. ठीक है, अब फोकस पे आने के बाद एज पर रूल इट पासेस, दिस रे इज पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे. तो ये पैरेलल किसकी होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे. मींस रिफ्लेक्शन के बाद ये रे किसके पैरेलल चली गई,
ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है मैं उसको किससे आपको बता रही हूँ, ब्लू पेन से अंडरलाइन करके बता रही हूँ, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और जो मैंने डार्क करा है इसमें वीडियो में, वो आपको क्या शो कर रही है, जो मैंने आपको स्केच कलर से बताई ये लाइन, वो आपको शो कर रही है इंसिडेंट रे। और जो मैंने ब्लू पेन से शो करी है वो कौन सी रे आपको बता रही है रिफ्लेक्टेड रे। नाउ रूल नंबर 3, a ray passing through center of curvature of concave mirror or convex mirror after reflection reflect back along the same path। कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है, अब देखो ये वाली रे कौन सी हो गई, यहाँ पे इंसिडेंट रे जो कहाँ पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ को फॉलो करेगी, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑल्सो कम टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ये वाला कौन सा केस हो गया आपका, कॉन्केव मिरर, ये भी कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, इसका नेचर आपको पता है कन्वर्जिंग होता है। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसका नेचर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग। ओके, तो यहाँ पे जो रे इंसिडेंट हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ फॉलो करके कहाँ पे आ गई, ऑल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर। हियर इन दैट डायग्राम ऑल्सो दिस इज द रे विच इंसिडेंट ऑन द सेंटर। यहाँ पे देखो ये वाली जो डार्क लाइन है वो आपको क्या बता रही है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी, वो किसकी तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऑल्सो कहाँ से पास हो रही है आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे आपको एरो से क्लियर होगा, ये इंसिडेंट का एरो हो जाएगा और ये एरो किसका हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड का। नाउ कम टू द रूल नंबर 4, अ रे इंसिडेंट टूवर्ड्स पॉइंट पोल, पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ऑन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पोल। कोई भी रे यदि पोल पे इंसिडेंट होगी, अब ये पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वापस पोल से। अब वापस मैं आपको इंसिडेंट रे जो है उसको स्केच से बता रही हूँ, ये इंसिडेंट रे हो गई, हियर ऑल्सो इट इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई। और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको किससे मैं वो कर रही हूँ, ब्लू पेन से। तो जो रे इंसिडेंट हुई पोल पे वो वापस कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पोल से। दिस इज योर लास्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव